हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। आज सुबह ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। केरला में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, जिसके बाद बहुत सारे शहरों को, बहुत सारी सिटीज़ को, जैसे दिल्ली, मुंबई और यूपी, उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला? और आपके एग्ज़ाम के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इस लेक्चर को समझोगे, आपको एंड में रियलाइज़ होगा कि क्या ये जो पूरा मामला है, और हालांकि अभी तो इस पे क्वेश्चन ही है, पर क्या ये पूरा मामला हमास और इजराइल वॉर से रिलेटेड है या नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानने के लिए कि क्या जो है ये पूरा मुद्दा चल रहा है। और इस तरीके के सीरियल ब्लास्ट जो है वो होना डेफिनेटली सही बात नहीं है, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज सुबह ही ये न्यूज़ आई थी जहाँ पर एक प्रेयर हो रही थी, क्रिश्चियंस की एक जगह पर एक प्रेयर हो रही थी। वहां पर एक बॉम्ब, और सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट लिखा है, यानी एक से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। वहां पर 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और उसमें जो है 52 लोग जो हैं, अभी तक बताया जा रहा है कि 52 ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हो गए हैं। एक इंसान की वहां पर डेथ हो गई है। कुछ सोर्सेस 2 इंसानों की डेथ भी अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी नहीं पता है, बट ये पता चल रहा है कि ये केरला की एक जगह पर हुआ है। और ये जो एक्सप्लोजन है, जो ये बॉम्ब ब्लास्ट है, वो आईईडी से, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हुआ है, ऐसी अभी संभावना लगाई जा रही है। फटाफट मैप में देख लेते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर हमारा केरला स्टेट पड़ता है। इसी को जूम इन करेंगे तो ये वाला स्टेट है जहाँ पर, आई मीन टू से, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये वाली जगह है जहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, इसका नाम और सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। आपसे एक क्वेश्चन है आप सभी को, मुझे जो है केरला की कैपिटल आप सभी को एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा केरला की, और साथ ही साथ मुझे तमिलनाडु की भी बता दीजिएगा, क्योंकि सदर्न स्टेट्स की कैपिटल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो केरला और तमिलनाडु की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एग्जीबिशन सेंटर है, या फिर एक जगह है जहां पर ये प्रेयर हो रही थी। नाम है इसका जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। एग्जैक्टली ये इसी जगह पर है। ये आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं, गूगल मैप से ली गई फोटो है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है हुआ है, जो लोग यहाँ पर प्रेयर कर रहे थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है किस तरीके से, कि पहले तो जो है जैसे प्लास्टिक जलता है वैसी जो है बदबू आ रही थी, और फिर धीरे धीरे जो है वो वो ब्लास्ट हुआ, और जो स्मोक थी, जो धुआं थी, वो पूरे रूम में, पूरे हॉल में जो है काफ़ी बुरी तरीके से फैल गई, और लोग जो है बेसिकली वहाँ से भागने लगे, और पूरा अफरा तफरी जो है वो मच गई उस पूरे सेंटर पे। ठीक है, जिसमें 50 से 52 लोग, मैंने आप सभी को बताया है, वहाँ पर वो इंजर्ड हुए हैं। अब यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि एक इंसान है जिसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। उसने क्लेम किया है कि मैंने ये तीनों ब्लास्ट किए हैं, और उसने सरेंडर भी कर दिया है पुलिस को। ठीक है, हाउएवर यहाँ पर जो इशू है अभी वो ये है कि पुलिस ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि उसी का इन्वॉल्वमेंट था एक्सप्लोजन में। कई बार ऐसा भी होता है, अगेन हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, बट कई बार ऐसा भी होता है कि रियल कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता है ना। सो अभी ये है या नहीं रियल कल्प्रिट ये नहीं पता है, बट एक इंसान है इस नाम का जिसने अभी सरेंडर कर दिया है कि मैंने जो है ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है। इस प्रेयर के बारे में बता दूं, मैंने आपको बताया कि ये जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये जो है प्रेयर चल रही थी। जेवोहा जो है एक क्रिश्चियन का ग्रुप होता है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि आप सभी को पता है कि क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो बाइबल में बिलीव करते हैं। जेवोहा जो है वो एक थोड़े से अलग कैटेगरी ऑफ क्रिश्चियंस होते हैं, जो आप यहाँ पर बाइबल में स्पेसिफिकली नहीं बिलीव करते। वो जेवोहा को ही अपना गॉड, अपना भगवान मानते हैं। तो क्रिश्चियंस थे, ये अपनी प्रेयर कर रहे थे, अपनी जो भी डिमांड्स, अपनी वहां पर मीटिंग्स करते हैं, ये जो भी इनके डिमांड्स वगैरह होती है वो ये बताते हैं। तो ये रेगुलरली मीटिंग चल रही थी। अब यहाँ पर एक जो अलग एंगल है वो ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये जो एक्सप्लोजन है ये एक कंट्रोवर्सी के दौरान आया है। वो कंट्रोवर्सी क्या थी? कंट्रोवर्सी ये थी, यहाँ पर हाल ही में एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि यहाँ पर खालिद मशाल जो हैं वो हमस के लीडर हैं। उन्होंने कल ही यानी मैं बात कर रही हूँ, आज है हमारा 29 तारीख है ना, तो कल यानी 28 तारीख को एक वहां पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें सैटरडे को एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें हमस के लीडर ने पार्टिसिपेट किया है। और वहां पर पार्टिसिपेट करने के बाद ये बोला है, वहां के जो भी लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस मीटिंग में, उसको बोला है कि इजराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उसके खिलाफ केरला में लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, है ना। इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमास को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरीके की चीजें भी सामने आई हैं। तो ये दोनों चीजों को अभी रिलेट किया जा रहा है कि कल उसने इस तरीके की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और आज ये अटैक हुआ। हालांकि अभी जो
आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली मतलब जो हम कनेक्शन जो अभी लगा रहे हैं यही ये रिपोर्ट भी कहती है, वाइल इट इज़ टू अर्ली टू ड्रॉ एनी कनेक्शन, अभी बहुत जल्दी है कि हम कोई भी किसी भी तरीके के कनेक्शन इसमें ड्रॉ करें। शायद कल बेटर तरीके से पता चल पाएगा कि क्या असली रीज़न क्या है। बाकी ये हुआ है, ये सच में हुआ है कि सैटरडे को जो है वहाँ पर खलीद मशाल जो है हमास के लीडर, उसने पार्टिसिपेट किया है एक मीटिंग में। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ हमास पॉलिट ब्यूरो हैं और वो चेयरमैन भी थे इसके 2017 तक, राइट। सो क्या एग्जैक्टली इसका रीज़न है ये कल तक शायद पता चलेगा, बट अभी ये कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं। अगर आपको नहीं पता है हमास और इज़राइल के वॉर के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ ये गाज़ा है, यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका नाम है हमास। उसने कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पर इज़राइल पर, आप सभी को पता है कि काफ़ी सारे मिसाइल्स जो है दागे थे, राइट। काफ़ी सारे मिसाइल्स दागे थे और इस तरीके से ये लड़ाई शुरू हुई थी। हालाँकि ये जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है इसका ये कहना था कि इज़राइल जो है वो हमारे लोगों को परेशान कर रहा था, इसलिए हमने बदले में ये किया है। बट आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो है चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रशिया यूक्रेन वॉर की तरह ये भी इतना लंबा वॉर चला जाए। अगर मैं इंडिया का स्टैंड बताऊं तो इंडिया जो है वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है अलॉन्ग विद यूएस से। तो जितनी भी मेजर बड़ी कंट्रीज़ हैं वो अभी फ़िलहाल इज़राइल को ही सपोर्ट कर रही हैं इस वॉर में। सो इस सारी चीज़ के बाद दिल्ली जैसी कैपिटल को, है ना, कैपिटल हो गई हमारी, यूपी हो गया, है ना, मुंबई हो गया, ऐसी बड़ी-बड़ी स्टेट्स को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। बहुत सारे जैसे मार्केट हो गया, मेट्रो स्टेशंस हो गए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो गए, वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो टाइटन कर दी गई है, ताकि इस तरीके की गतिविधि अगर कहीं पर भी पाई जाती है तो उसको रोका जाया जा सके। सो आई होप प्रिटी मच आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें शुरू हुई हैं सुबह से और शाम तक जो है काफ़ी दूसरे स्टेट्स में भी इस तरीके की जो है चीज़ें फैल रही हैं। आई होप सब ठीक हो, कोई आगे ये चीज़ ना बढ़े और जो भी कल्प्रिट है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा भी जाए। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक जिसका हमारा बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, या आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, नाबार्ड के फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें बैंक महापैक और रेगुलेटरी महापैक में आती हैं। और आज से शुरू हो गया है डबल वैलिडिटी। ठीक है, जब आप Y674 ये कोड यूज़ करोगे तो सारे ही कोर्सेज़ पे आपको जो है डबल वैलिडिटी मिलेगी। तो डबल वैलिडिटी का ज़रूर आप फ़ायदा उठाइएगा और अफोर्डेबल अपने लिए चीज़ों को बनाइएगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सजेशन या फिर किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।